सम्यक दर्शन का मौलिक गुण आते ही आत्मा में ज्ञान की परिणति समीचीन अर्थात सम्यक ज्ञान रूप हो जाती है। ये दोनों गुण युगपत रहा करते हैं। जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन वहाँ वहाँ सम्यक ज्ञान, और जहाँ जहाँ सम्यक ज्ञान वहाँ वहाँ सम्यक दर्शन गुण रहता है। ज्ञान जानने का काम करता है। ज्ञान संवेदनशील है। सम्यक दर्शन श्रद्धान को लेकर के आगे बढ़ता है। सम्यक दर्शन हमारी दृष्टि को निर्मल करता है। गुरुवर आचार्य ने फिरोजाबाद में सन 1975 में जब प्रवचन दिया तो सम्यक दर्शन की विशेषताओं को बतलाते हुए उन्होंने यही कहा सभी विद्वानों से कि सम्यक दर्शन का मतलब है हमारी दृष्टि की निर्मलता, हमारे देखने का नजरिया, हमारे श्रद्धान में समीचीनता, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सन 1975 के जो प्रवचन आचार्य के हुए थे उनका संकलन हुआ, प्रोफेसर जगरूप सहाय जी ने किया, प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी ने संपादन किया, सेठ छदामी लाल जी बैठते थे और बड़े चर्चित प्रवचन थे फिरोजाबाद के। और बिल्कुल नैसर्गिक नेचुरल वातावरण में, ना कोई पंडाल, ना कोई बड़ा मंच, ना कोई एडवर्टाइज, ना कुछ। लेकिन प्राचार्य महोदय बताते थे कि आचार्य श्री प्रवचन को बैठें कि उसके पहले ही लोग उपस्थित हो जाते थे, क्योंकि समाज बड़ी थी, शहर बड़ा था। आचार्य श्री जैसे प्रमुख उपदेशक उनको मिले, चर्या बोलती थी उनकी, उनका ज्ञान बोलता था, उनका चारित्र बोलता था, लोग खूब लाभ लेते थे। तो सम्यक दर्शन की व्याख्या में गुरुवर आचार्य ने दृष्टि की निर्मलता कहा। अब जब सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान जुड़ता है तो सम्यक ज्ञान को क्या कहें? तत्व की सही सही समझ, तत्व के बारे में सही सही समझ होना, सही सही श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है, और सही सही उसकी समझ होना तत्व की, तत्व ज्ञान की, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सम्यक ज्ञान है। ज्ञान तो आज भी दुनिया में सभी को बहुत है, सभी प्रकार का है, सभी प्रकार का ज्ञान है। प्रोफेसर को अपने पढ़ाने लिखाने का है, डॉक्टर को मेडिकल लाइन का है, इंजीनियर को अपने तकनीकी का है, वकील को अपने कायदे कानूनों का ज्ञान है, ठेकेदार व्यापारी को उसकी अपनी लाइन का ज्ञान है, किसान को अपनी किसानी का ज्ञान है, विद्यार्थी को अपने सिलेबस पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है। तो बिना पढ़ी लिखी एक गृहिणी अगर घर में है और गृह कार्य को करती है तो उस गृहिणी को भी अपने गृह कार्य, रसोई, चूल्हे चौके का उसको पूरा ज्ञान है। होम साइंस उसने नहीं की, डिग्री नहीं ली कहीं जा करके, लेकिन डिग्री वालों के भी कान पकड़ लेती और कहती ये तुम जानो ये सही है।
ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान सबको अपनी अपनी विधा का है, लेकिन इस ज्ञान से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा को खुराक नहीं मिल सकती। तन को खुराक मिल सकती है, लेकिन चेतना को खुराक नहीं मिल सकती है। चेतना को खुराक किससे मिलेगी? चेतना को खुराक सम्यक ज्ञान से मिलेगी। और इसीलिए इस सम्यक ज्ञान की महिमा गाते हुए आचार्यों ने लिखा, जिन आचार्यों की गाथा का हिंदी में पद्य बनाते हुए पंडित जी ने लिखा, क्या? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। क्या? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यह परम अमृत है जो जन्म जरा और मृत्यु के निवारण में कारण है। इस रोग को दूर कर सकता है। इसलिए ज्ञान के समान जगत में और कोई दूसरा कारण नहीं है सुख का। किसका कारण नहीं है? सुख का। सुखी होने का उपाय व्यक्ति की अपनी ज्ञान चेतना है। परिस्थिति दुख की भी बन सकती है, परिस्थिति सुख की भी बन सकती है, लेकिन सुख होने पर भी अगर तुम्हारे विचार सुख रूप नहीं है, सुख के साधन है, सुख की सामग्री है, पर तुम्हारे विचार उस समय सुख का अनुभव करने वाले नहीं, तो वो साधन सामग्री क्या कराएंगे? और समय प्रतिकूलता का है, परेशानी का है, दुख की स्थिति है, साधन सारे प्रतिकूल हैं, सामग्रियां प्रतिकूल हैं, तो क्या तुम दुखी ही हो जाओगे? हो सकते हो उन साधन सामग्रियों के अधीन हो सकते हो, लेकिन हो ही जाओ ये कोई जरूरी नहीं है। महल में रहने वाला भी दुखी मिल सकता है और जंगल में रहने वाला भी सुखी नजर आ सकता है। विचारों की परिणति है। विचार अंदर के हमारे जैसे होते हैं, वैसा हमारा अनुभव बनता है। सम्यक ज्ञान विचारों की ऐसी खुराक देता है कि उपवास के दिन भी चेहरे पर चमक बनी रहती है। और अगर सम्यक ज्ञान की खुराक तुम्हारे पास नहीं है, तो दिन भर भोजन भी करते रहो तो भी अंदर से करंट उठने वाला नहीं है। करंट कहाँ से उठेगा? करंट तो विचारों से उठेगा भाई। हाँ, विचारों की ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा मानी गई है। विचारों की ताकत सबसे बड़ी ताकत मानी गई है। एक विचारक जब समाज में खड़ा होकर के अपने विचारों का प्रक्षेपण करता है तो समाज हिल जाती है। हाँ, समाज हिलने लगती है, समाज के विचार हिलने लगते हैं। क्यों? विचारक ने अपने विचारों का प्रक्षेपण किया, अपने विचार तुम्हारे सामने रखे। तालाब का पानी ठहरा हुआ है, शांत है, जरा सा भी हिलडुल नहीं रहा, और किनारे पर खड़े होकर के किसी एक व्यक्ति ने एक कंकर उठाया और क्या किया? पानी में फेंक दिया। अब जो कंकर गिरा पानी में, तो पानी की स्थिति क्या बनी? और ऐसा करते करते पानी इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाता है।
पानी में हलचल हो गई, गोल बना, गोल में गोल, गोल में गोल, बलय में बलय, बलय में बलय, बलय में बलय, और पानी पूरा हिलने लगता है। पानी शांत था, ठहरा हुआ था, लेकिन ये कैसे हिलने डुलने लगा? पानी में ये स्पंदन कैसे होने लगा? कंकर फेंका गया। एक कंकर ने ठहरे हुए पानी को हिला दिया। जब कोई एक मुनि, गुरु, आचार्य समाज के बीच आकर के धर्मोपदेश के रूप में अपने विचारों के कंकर फेंकते हैं, तो ये समाज और समाज के विचार हिलने डुलने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। हाँ, चेतना जागृत हो जाती है। आज पूरा हिंदुस्तान दिगंबर मुनियों से परिचित हो गया। पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी दिगंबर मुनि की चर्या को जानने लगे। पहले कौन जानता था? पहले कौन जानता था? जैनियों में ऐसे मुनि होते हैं, केवल इतनी जानकारी होती थी। उनकी चर्या क्या है, उनके विचार क्या है, उनकी तपस्या क्या है, इससे कितने लोग परिचित थे? जैन ही परिचित नहीं थे। शांति सागर जी महाराज जी के जमाने की बात है। शांति सागर जी महाराज जी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, और जिस गांव जा रहे हैं वहां पर 10, 5, 15 घर जैनियों की हैं, बाकी अजैनियों के हैं। जैनियों को पता ही नहीं हमारे महाराज क्या है, कौन आ रहे कौन जा रहे। तो अजैन लोग जाकर के बताते थे कि तुम्हारे महाराज जी आ रहे हैं और गांव के बाहर तक आ चुके हैं। तब वो खेती किसानी करने वाले जैनी अब क्या करना, कैसा करना, क्या करना, कैसा करना, अपने यहाँ आएंगे तो अपन क्या करेंगे, और कैसे लाना, कैसे विनय करना, कैसे निवेदन करना, कैसे उनको विराजमान करना, कुछ नहीं जानते। और अगर शाम का समय है तो कोई कोई जैनी, महाराज अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अंधौ हो सकती क्या? अभी अंधेरा थोड़ी हुआ महाराज, अभी अंधेरा नहीं हुआ, अंधौ कर सकते क्या? श्रद्धा तो है कि महाराज आए हैं, भोजन को पूछ लो, मतलब, लेकिन ये पता नहीं है कि सुबह आहार किया कि नहीं किया। अब सुबह आहार कर लिया तो शाम को करेंगे कि नहीं करेंगे, ये ज्ञान नहीं था। और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में भी आप आज बुंदेलखंड बुंदेलखंड बुंदेलखंड, ये तो जो बुंदेलखंड तुम देख रहे हो, ये तो सब आचार्य विद्यासागर की देन है। अन्यथा इसी बुंदेलखंड का मामला, इसी बुंदेलखंड के हाल कैसे थे? गणेश प्रसाद जी वर्णी छुल्लक जी से पूछो। जैनियों को अपने जैन होने का ज्ञान नहीं था, जैनियों को जैन होने का ज्ञान नहीं था, जैनियों की क्रियाएं क्या होती हैं ये ज्ञान नहीं था, मंदिरों में अभिषेक पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, 16 पहन लिया कर दिया, विधि विधान नहीं है तो नमोकार मंत्र पढ़ा, क्रिया पूरी हो गई। सागर में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना था, और उस समय कोई पंडित जी विधान कराने वाले नहीं मिले, और समाज के बंधुओं ने उत्साह से खूब सामग्री तैयार कर ली, थाल के थाल भर करके रख लिए, लेकिन विधि विधान से विधान कराने वाले कोई नहीं मिले। छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी ने बताया, जब वो ब्रह्मचारी थे, छुल्लक तो बाद में बने, तब उन्होंने जैनियों के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया कि भैया अब क्या करना, कैसा करना, क्योंकि वो तो अजैन थे, असाटी समाज से आए थे, वो जन्मना जैन तो थे नहीं। गणेश प्रसाद जी वर्णी तो उनको भी उतना ज्ञान नहीं था। बोले क्या करना, तो सबने कहा कि अब तैयारी तो कर ली है, कराने वाले कोई मिले नहीं है, तो सबने बड़े बड़े थाल उठाए, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई पढ़ करके, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान समाप्त अर्थम समाप्त कर दिया। अब बताओ, ये हाल थे।
उन्होंने कहा कि अगर 10 लक्षण महापर्व में कोई व्यक्ति आधा अधूरा गलती सलती भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ दे या पढ़ देता था तो जैन समाज में उस सभा में उस व्यक्ति का बड़ा सम्मान होता था, बड़ा बहुमान किया जाता। इसने तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का वाचन कर दिया और कई कई जगह तो उसे कंधे पर बिठाल करके घुमाया, या कई कई ने तो डोली बना करके बिठाला, कोई कोई पालकी में बिठाल के भी घुमाने को तैयार हो रहे। मतलब उसके लिए इतना बहुमान सम्मान दे दिया जाता था। ये पुराने दिनों की बात है और जैन समाज के उस समय सुसुप्त अवस्था के ये अवसर हैं। जैनी जिस चेतना के साथ आज काम कर रहे हैं ऐसी ही चेतना 100 वर्ष पहले भी थी नहीं। विद्वान थे लेकिन सीमित थे, जागरूकता थी लेकिन सीमित लोगों में थी, बाकी सारी समाज को तो कोई लेना देना नहीं। ऐसी समाज को जगाने का काम किया, सम्यक ज्ञान की प्रभावना बढ़ाई, अज्ञान का अंधकार दूर किया, लोगों में उत्साह बढ़ा। पुराने जमाने में क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी ने उस इलाके में जैनियों में जागृति की और सम्मेद शिखर के नाम पर शिखर जी का विहार करके इस इलाके को भी उन्होंने लाभान्वित किया। बहुत बड़ी देन थी। और उनके मन में आया कि बनारस हिंदू समाज का बहुत बड़ा विद्या का केंद्र है, जैन समाज का भी कुछ वहाँ होना चाहिए। अब बनारस जैसे, काशी जैसे स्थान पर विद्यालय खुले, कौन आगे आएगा और कौन उसके लिए आगे बढ़ाएगा। तो गणेश प्रसाद जी वर्णी से प्रभावित होकर के कोई आए होंगे तो उनने अपनी बात रखी कि भैया हम कुछ ऐसा करना चाहते। तो उन्होंने कहा बाबा जी आपकी भावना बहुत अच्छी है। तो बोले भावना तो अच्छी है, तुम्हारा सहयोग का है। भावना तो अच्छी क्या, प्रशंसा करी और चलते बने। अरे तुम्हारा सहयोग क्या है ये तो बताओ। अब सोच विचार में पड़ गए। फिर उन्होंने 1 रुपया निकाल करके सामने रख दिया कि बाबा जी हमारा 1 रुपया का सहयोग है। कितने का? 1 रुपये का हमारा सहयोग है। आप इस रुपये का जो भी उपयोग करना चाहें शिक्षा के रूप में विद्यालय में आप कर लें। अब वर्णी जी कहते हमने माथा ठोक लो इतनी बड़ी रामायण बांची, इतनी बड़ी बात बताई, ये किया वो किया, धनी मानी आदमी आया है और जब सहयोग की बात की तो 1 रुपया बता दिया। अब 1 रुपया में क्या हो। फिर वर्णी जी ने दिमाग लगाया कि भैया काम तो करना है, निराश नहीं होना। सहयोग नहीं मिला तो नहीं मिला, बड़ा नहीं मिला तो नहीं मिला, काम तो यहीं से शुरू करेंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया और 1 रुपया के पोस्ट कार्ड मंगाए। उस समय पोस्ट कार्ड का चलन बहुत था। 64 पोस्ट कार्ड आए। कितने? 64। 64 पोस्ट कार्ड 1 रुपये में आए। वर्णी जी ने अपने भाव पोस्ट कार्ड पर लिखे और लोगों से पूछ पूछ करके दिल्ली में कौन कौन है, बंबई में कौन कौन है, कलकत्ता में कौन कौन है, सागर, जबलपुर, ललितपुर में कौन कौन है, बड़े बड़े शहरों में किसके धंधे पानी कैसे कैसे चल रहे हैं, उनके एड्रेस लिए और 64 श्रीमंतों के यहाँ उनके एड्रेस पर अपनी भावना लिख करके भेज दी कि मेरी ये भावना है, जैन समाज के लिए मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ और ये काम होगा तो जैन समाज में बड़ी जागृति होगी, अपने समाज में विद्वान तैयार होंगे, धर्म हजारों बरस तक चलेगा, पर हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है और अभी हमारे पास में कुछ नहीं है, आप सबको सहयोग देके इस काम को कराना। जब उन सबके पास पोस्ट कार्ड गए, उन्होंने भाव पढ़े, वर्णी जी की भावना समझी, तो फिर लोग उत्सुक हुए और आ करके संपर्क किया और अपना सहयोग घोषित किया। उन सबके सहयोग से बनारस में शादवाद महाविद्यालय के नाम से और विद्यालय की स्थापना की गई।
और जिस विद्यालय की देन कि समाज में कुछ ही वर्षों में सैकड़ों विद्वान तैयार हो गए। जितने चोटी के दिग्गज विद्वानों के नाम आप जानते हो, वे सारे विद्वान स्यादवाद महाविद्यालय बनारस की देन है। और यहां तक कि अपने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी उसी बनारस विद्यालय में पढ़े हुए थे। उसी विद्यालय से निकल करके फिर उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया, संयम के क्षेत्र पर बढ़े, ब्रह्मचारी अवस्था में आए, संघों में अध्ययन कराया, साहित्य लिखते रहे और फिर मुनि दीक्षा लेके इतना बड़ा काम कर दिया। तो ऐसे विद्यालय के माध्यम से विद्वान तैयार हुए, ज्ञान का प्रयोग हुआ, विचारों का प्रक्षेपण होता है तो समाज के विचारों में हलचल होती है और क्रांति खड़ी होती है। क्रांति खड़ी होती है। ये तो बरनी जी के जमाने की बात थी। फिर समाज में खूब जागृतियां आई, खूब विद्यालय खुले, खूब पाठशालाएं खुली, खूब सब जगह प्रभावना हुई। और फिर जब 1976 में मध्य प्रदेश में आचार्य सिंह ने प्रवेश किया, 75 तो फिरोजाबाद का चातुर्मास था, उसके पहले के सारे चातुर्मास संलेखना के बाद और संलेखना के पहले के सब राजस्थान के चातुर्मास थे। 75 यूपी फिरोजाबाद और 76 में प्रवेश करके सोनागिरी में अपना नया संघ तैयार करके 4 क्षुल्लक दीक्षा देके और जो प्रवेश किया ललितपुर वगैरह, झांसी वगैरह होके, टिकमगढ़ वगैरह से और सतना, रीवा, मैहर आदि होकर के कटनी आए। कटनी में पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री थे, वो पहले से परिचित थे। कटनी में आने पर आचार्य सिंह अस्वस्थ बीमार हो गए, कोई बात नहीं, ठीक हो गए। कुंडलपुर वंदना करने को आए चतुर्मास के पहले, और जो वंदना करने के लिए कुंडलपुर आए, बड़े बाबा की प्रतिमा, बड़े बाबा का मंदिर देखा तो फिर वहीं चातुर्मास करने का मन बना लिया। 75 का चातुर्मास, फिर आसपास बिहार, फिर पुनः 77 का चातुर्मास, फिर आसपास बिहार, और 76-77 के चातुर्मासों में सब तरफ से देश के लोग आए। कलकत्ता की समाज भी जुड़ती गई और समाज को प्रेरित करने में, समाज को ले जाकर के जोड़ने में 5-10 बंधुओं ने विशेष मेहनत की और वो कमर कस करके तैयार रहते थे। हाँ, व्यवस्था हम बना देंगे, आप तो चलो, एक बार तो देखो महाराज जी के लिए, एक बार तो देखो, एक बार तो देख के आओ। कल्याणमल झांझरी किस स्टेज पर, किस साधना में पूरा परिवार लगा हुआ है, बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण है। संपत जी छावड़ा बैठे हुए हैं, उस समय के फ्रेशनेस सीए, पढ़ा लिखा युवा, और जब वो आकर के आचार्य सिंह से तर्क वितर्क करते थे तो ऐसा लगता था कि आर्गुमेंट चल रहे हैं, और आचार्य सिंह उत्तर देते देते भी जब ऐसा लगता था कि ये तो ज्यादा ही बोलते जा रहा, तो आचार्य सिंह चुटीली भाषा में ऐश चुप, अब ज्यादा नहीं बोलना, अब दूसरा समय हो गया। ऐसा करके समाज के वरिष्ठ लोगों को लाए और आचार्य श्री के विचारों का प्रचार प्रसार करने का, अच्छे लोगों को, अच्छे साधु का, अच्छे गुरु का परिचय कराने का इनका भाव। सब लोग चलो एक बार वंदना करो, एक बार दर्शन करो। और ऐसा करते करते कलकत्ता की बहुत बड़ी समाज आचार्य श्री से जुड़ती गई और जो भी जाता था संतुष्ट होकर के आता था। उन दिनों में आचार्य श्री स्पेशली समय देते थे, अगर किसी शहर से कोई प्रतिनिधि मंडल आया है, किसी शहर की समाज आई हुई है, तो आचार्य श्री अपने प्रवचनों के अलावा मार्गदर्शन के रूप में समय भी देते थे। भोपाल से, ललितपुर से,
जबलपुर से स्वाध्यायी लोगों का समूह आता था। पंडित जगन मोहन लाल जी अपने परिचय से पत्र भेज भेज करके लोगों को बुलाते थे। उस समय जरा गुजराती सोनगढ़ी उसका प्रचार प्रसार ज्यादा था, लोग उसको सुगमता से अच्छा मान करके ढल रहे थे, लेकिन आचार्य श्री ऐसी ढाल बन करके आए कि उन्होंने ब्रेक लगा दिया। नहीं, ये विचारधारा, ये आमनाएं मूल आमनाएं नहीं है, ये एकांत मत की आमनाएं है। और आचार्य श्री की चर्या से, बड़े बड़े चोटी के विद्वानों से शास्त्रार्थ करने पर, आचार्य श्री के प्रवचनों से समाज और विद्वानों की दृष्टियां बदली, बड़ा परिवर्तन आया। और फिर जो बुंदेलखंड में जागृति आचार्य श्री के नाम से आई, तो फिर आज का बुंदेलखंड और आज के संघ में इतने शिष्य शिष्याओं की श्री वृद्धि, घर घर में स्वाध्याय, घर घर में 16 शुद्ध, कैसे संस्कार बढ़े, ये सब आचार्य श्री की देन है, आचार्य श्री की महिमा है। हजारों साल के लिए गुरुवर आचार्य श्री ने इस दिगंबर जैन परंपरा को जीवंत कर दिया, जीवंत कर दिया। आचार्य श्री ने अकेला ज्ञान ही नहीं दिया, ज्ञान को देने वाले तो बड़े बड़े विद्वान भी थे, ज्ञान के साथ चारित्र को भी दिया है, ज्ञान के साथ आचरण को भी दिया है। तभी तो गृहस्थ जन भी गृहस्थी के कर्तव्य का पालन करते हुए भी त्यागी वृत्ति की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं, स्वाध्याय शिविर लगा रहे हैं, आध्यात्मिक शिविर लगा रहे हैं, क्षेत्रों पर रह करके, आश्रमों में रह करके निराकुलता का आनंद ले रहे हैं। ये सब अपने गुरुवर आचार्य श्री की देन है। उनके पास में ज्ञान की संपदा तो थी ही थी, चारित्र की संपदा भी बहुत थी। और इस रत्नत्रय की संपदा से गुरुवर ने जैन समाज में दिगंबर तत्व को लेकर के मूल संघ, मूल चर्या और कुंद कुंद आमनाय को लेकर के एक बहुत बड़ी क्रांति की। आचार्य कुंद कुंद के नाम से लोग उनके ग्रंथों से परिचित हुए। आचार्य श्री ने संघ में आचार्यों के ग्रंथों के मूल ग्रंथों का पठन पाठन कुंद कुंद स्वामी, समंत भद्र स्वामी, अकलंक स्वामी, वीरसेन स्वामी, सठखंडागम, इन ग्रंथों के पढ़ने का चलन किया। और पढ़ी लिखी पीढ़ी को धर्म से जोड़ते गए, धर्म से जोड़ते गए। आते साथ ही बहुत बड़े नियम नहीं दिए, कठोर नियम नहीं दिए। उसकी भूमिका कैसी है, वृद्ध व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, शिक्षक है, किसान है, व्यापारी है, क्या करता है, क्या इसकी भूमिका है, उसके हिसाब से उसको व्रत दिए गए। और उसके हिसाब से जब व्रत मिले तो उसका उसने पालन भी किया। नई उम्र का विद्यार्थी आ रहा है, घर में हो तो ऐसा करना, और जब पढ़ने के लिए बाहर जाओ तो इसमें थोड़ा परिवर्तन करके ऐसा कर लेना, इससे तुमको परेशानी नहीं होगी। अब देखो, दो तरह से बता दिया। घर में आओ, रोज अभिषेक पूजा कर लेना, मंदिर जाना रोज, रात में नहीं खाओ तो चलेगा क्योंकि घर में है, दिन में खा सकते हो। लेकिन हॉस्टल में जा रहे हो, मेस में भोजन करना पड़ेगा, तो यही कहेंगे कि वेज नॉन वेज अगर इकट्ठा हो तो नहीं करना। इतना भी अगर उसने पाल लिया तो उसने जैन धर्म की अहिंसा को वहां भी पकड़ लिया। और अगर ये बने वो बने, ऐसा करना वैसा करना, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो 10 लाख रुपए। आज बड़े बड़े संस्थानों में जहां 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन संस्थानों में भी जब जैन बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो वो जैन बच्चे पर्यूषण के दिनों में
पहले से निवेदन कर लेते हैं, हमारे 10 दिन के 10 लक्ष्य नहीं आ रहे हैं, आपको ये सब परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते तो हम लोगों को अलग से व्यवस्था दो, हम सहयोग कर देंगे। आपके पास वर्कर्स नहीं होंगे, हम सहयोग कर देंगे। और लेकिन तो संस्थान भी उनकी उन भावनाओं का आदर करती है, उनको सुविधाएं देती है। ये जागरूकता कैसे आई? पढ़े लिखे बच्चों में। पढ़े लिखे बच्चे को पढ़े लिखे तरीके से ढालना पड़ेगा। उसको रटे रटाए फार्मूले से आप नहीं चला सकते हो। डॉक्टर तो जैसे मरीज को देख करके उसकी स्थिति के अनुसार उसको दवाई देता है, लिखे लिखाए पर्चे से काम नहीं चलता। उसकी स्थिति क्या है, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी रटे रटाए फार्मूले से काम नहीं चलता। सामने वाले की क्या परिस्थिति है, उसकी भावना कितनी है, उसमें दृढ़ता कितनी है, ये जब तक देख नहीं लेते, इसका आकलन जब तक नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं। हाँ, दुकानदार को बहुत होशियार होना पड़ता है। हाँ, दुकानदार व्यापारी को बड़ा कुशल होना पड़ता है। अपनी दुकान पर ग्राहक आ गया है तो एकदम ये अपेक्षा मत रखो कि बिल्कुल लेकर के ही जाए। लेकर के जाइए तो होना, लेकिन अगर आ गया है और देख रहा है और नहीं भी लेके जा रहा है तो भी संतुष्ट रहना, अपनी असंतुष्टि प्रकट नहीं करना। तुम आए, इतनी देर बैठे रहे, कुछ लेकर के नहीं जा रहे, अब कल से नहीं आना, ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ साहब, हाँ कल और आना, ठीक है। नहीं आज थोड़ा सा मन तो था लेकिन आज जम नहीं रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कल भी रहेगा, इसी समय पर आप कल भी आ सकते हो ना। हाँ धन्यवाद। नंबर, आप अपना नंबर देना चाहें तो दे दे, हम आपको फोन कर देंगे। वो नंबर और लेके फोन कर देगा, पकड़ लेगा। ये व्यापारी की कुशलता होती है। अगर लेके नहीं भी जा रहा तो भी उसके प्रति भाव बनाए रखना। लेके जा रहा लेकिन थोड़ा लेके जा रहा तो भी ठीक है। आज थोड़ा लेके जा रहा है, कल के दिन ज्यादा लेकर के जाएगा। और अगर खरीदी नहीं भी कर रहा है, पैसे नहीं भी है और माल पसंद आ रहा, तो व्यापारी इतनी भी रिस्क उठा लेता है कि भैया आप तो भरोसे के आदमी हो, आइटम रखा है, आप तो ले जाओ, कल तक कोई भरोसा नहीं, कोई दूसरा आ गया तो हम मना नहीं कर पाएंगे। आप तो नहीं सेठ जी, आज तो हम कुछ लेके नहीं आए। अरे ये तो घर का काम है ना, हम बाद में ले लेंगे ना, आप तो ले लो। उधार भी दे देता है क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है। ऐसे ही गुरु और आचार्य महाराज होते हैं। आया हुआ ग्राहक वापस ना चला जाए, इसकी जानकारी रखते हैं। देखो, मैंने उपदेश दे दिया ना, अहिंसा का धर्म सबसे बड़ा है, इसका मतलब सभी लोग हिंसा का त्याग करो। अब जो समझ गए और जिन जिन की अनुकूलता, हाँ हम करते, एक चुपचाप बैठा रहा। भैया तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? हम कुछ तय नहीं कर पा रहे इसलिए तो चुपचाप बैठे हैं। क्या तय नहीं कर पा रहे? हिंसा ठीक लग रही है क्या? नहीं, हिंसा तो ठीक नहीं लग रही आपके समझाने से, तो फिर हिंसा का त्याग करो। सोच तो रहा हूं कर दूं, लेकिन भोजन कौन कराएगा? है क्यों? हमारा तो रोज का वही काम है। जब तक घंटे 2 घंटे नदी में जाकर के मेहनत ना करें, कुछ ना मिले, तो बाजार से हम कुछ खरीद ही नहीं सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? फिर नहीं छोड़ पाओगे? नहीं, छोड़ने का मन तो हो रहा, छोड़ दो ना। पूरा छोड़ देंगे तो काम कैसे? हम ही अकेले थोड़ी, घर में भी तो है ना। अच्छा फिर क्या चाहते हो? आप ही बताओ कोई रास्ता, हमारी घर गृहस्थी भी चलती रहे और आपका धर्म भी पलता रहे। ऐसा क्या रास्ता हो सकता है? आप ही बताओ। गुरुजी आप ज्ञानी हो। अच्छा गुरुजी आप ज्ञानी हो, आप ही रास्ता बताओ। अच्छा ऐसा, पूरा नहीं छोड़ सकते तुम? पूरा कैसे छोड़ेंगे? मछलियां तो पकड़ता हूं, बाजार में बेचता हूं। अच्छा फिर इसके बिना काम नहीं चलते? इसके बिना तो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा ठीक है। अब ऐसा लगा कि ग्राहक तो जाने वाला है
और वो कहने लगा कि ठीक है आप तो आशीर्वाद दो, हम जाते। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, अभी कैसे चले तुम, अपनी बात पूरी थोड़ी हुई। हाँ हाँ, तो फिर क्या कर सकते, आप भी तो बताओ क्या कर सकते हैं। तो ऐसा करो कि जो तुम मछलियां पकड़ते हो, दया का भाव तुम्हारे मन में आ गया, अहिंसा का भाव आ गया, तो पकड़ी जाने वाली मछलियों में से पहले नंबर पर जो मछली पकड़ी जाए उसको छोड़ देना, उसको नहीं मारना, उसको अभयदान दे देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, ये काम तो कर सकते हैं, ये काम तो बहुत आसान है। और उसने नियम ले लिया, लेकिन जिसे वो बहुत आसान समझ रहा था उसी में उसकी परीक्षा हो गई। और देखो उसने भी अपना वो छोटा सा नियम कितना ईमानदारी से निभाया। उसने ये शॉर्टकट नहीं निकाला, ये रास्ता उसने नहीं निकाला। क्या रास्ता कि मैंने पकड़ी और छोड़ दी, अब दोबारा अगर वो पकड़ में आ गई तो उसकी गलती है, हमने तो एक बार छोड़ दी, अब दोबारा पकड़ में आई तो हमारी गलती। ये रास्ता नहीं निकाला। छोड़ते समय उसने ये भी किया, इस मछली को मैंने अभयदान दे दिया है, अब अगर ये दोबारा भी आएगी तो इसे मारेंगे नहीं, और इसकी पहचान बनी रहे। तो उसने निशान लगा दिया, उसमें क्या लगा दिया, निशान लगा दिया, इस जीव को मैंने अभयदान दे दिया है। अब ये दोबारा आएगी तो भी इसको छोड़ेंगे, तिबारा आएगी तो भी छोड़ेंगे, दिन भर भी आएगी तो भी छोड़ेंगे। क्यों, जीव को अभयदान दिया है, नंबर 1-2 की बात नहीं है। ऐसा करने पर उस दिन उसके भाग्य की परीक्षा हो गई। जिसे छोड़ा वही पुनः आई, निशान देख के फिर छोड़ दिया, फिर डाला, फिर वही आ गई। अरे ये यहीं घूमती है, जाल को दूसरी जगह ले चलो। दूसरी जगह लेकर के गया, निकाला, वही आ गई। अरे और नीचे के घाट पर चलो, वही आ गई। अरे ये नीचे नीचे आ रही, अपन ऊपर के घाट पर चलो, ऊपर के घाट पर नहीं आएगी। ऊपर के घाट पर डाला, कहां से क्या भाग्य की परीक्षा, वही मछली पुनः ऊपर के घाट पर उस जाल में आ गई। दिन भर इसी में निकल गया, बार बार आई, लेकिन एक बार भी मन विचलित नहीं हुआ। इसको मैंने अभयदान दे दिया, अब इसको तुम नहीं। दिन भर निकल गया, घर में इंतजाम नहीं, ये वो। कहानी कहती है जब रात में पहुंचा, शाम को पहुंचा, तो घर में व्यवस्था नहीं, खाना पीना नहीं, बहुत सिर गर्म था गृह मंत्री का। देर से आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर लिया, खोला ही नहीं। बार बार उसने आवाज दी, मैं अभी आया हूं, दिन भर से परेशान होकर के आया हूं, सुनने को तैयार नहीं। दरवाजा, ठंड का समय, अंधेरी रात, बाहर ही सो गया। भाग्य की प्रतिकूलता, अंधेरे में सांप घूमता हुआ आया, कैसे दब गया, उसने काट दिया, उसी में उसका मरण हुआ। लेकिन मर करके जिंदगी भर मछली मारने वाला धीवर उस समय उस त्याग के साथ मरण करके स्वर्ग गया। सारा पाप उसका पुण्य में बदल गया, एक दृढ़ता के साथ, केवल पहली मछली की रक्षा करने के संकल्प से मरण करके स्वर्ग गया। ऐसी ऐसी कहानियां हैं। गुरु जो होते हैं, आचार्य जो होते हैं, बड़े करुणावान होते हैं। द्वार पर जो आ जाए उसे अपना कोई ना कोई धर्म का संस्कार दे ही देते हैं, वापस नहीं लौटाते हैं। अंत में व्यापारी दुकानदार कह ही देता है, भैया माल अच्छा बता रहे, कीमत बहुत अच्छी है, इतनी कीमत नहीं, इतनी कीमत नहीं, और सस्ता और सस्ता। अंत में व्यापारी कहता तो तेरे पास कितने पैसे वो बताओ, उतना हिसाब कर दे देते हैं। लेकिन खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। ये जो चतुराई है, कला है, ये जैसे व्यापारी की होती है, ऐसे ही धर्म के आचार्य के मन में भी करुणा भाव से ये भाव आता है, और वह भव्यों को, भक्तों को सन्मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लगाने का कार्य करते हैं। ज्ञान की प्रभावना इतनी जो बड़ी है, अंदर में अपने आत्मा का क्षयोपशम रूप ज्ञान है, और बाहर में
अपने वक्तृत्व से, अपने शब्द वर्गनाओं से, अपनी संयोजना से, शास्त्र का आधार बना करके, भाषा परिभाषाओं से जो हम प्रस्तुति करते हैं वह व्यवहार जगत की प्रभावना कहलाती है। ऐसी प्रभावना जिन शासन की प्रभावना का अंग माने गए हैं और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का विषय आज थोड़ा सा टच किया है। आगे देखेंगे अनुकूलता के अनुसार सम्यक ज्ञान की विशेषताएं कितनी है, अंगों की चर्चा होती है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। और सम्यक ज्ञान में क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने बहुत अच्छी व्याख्या रत्नकरण अक्षरावकाचार में अनुयोग को लेकर के की है। इन सब की चर्चा आप सभी क्रमशः आगे सुनेंगे। इसी शुभ भावना से समय हो गया है, विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे थो दो। जय जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन नवन।